प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचने पर राहुल गांधी को लेकर अब देश भर में विरोध शुरू हो गया है और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या कांग्रेस भवन के घेराव के लिए निकले हुए हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें थोड़ी देर पहले ही रोक लिया है और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आपको यहां पर कार्यकर्ता जो हैं वो कूच करते हुए कांग्रेस भवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़े हुए। तस्वीरें जो है मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर वरिष्ठ नेता वो भी शामिल हो रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरह से महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग कूच कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए रायपुर की मेयर मीनल चौबे यहाँ पर आपको नजर आएंगी और देखिए किस तरह से पुलिस और जो कार्यकर्ता है उनके बीच में झूमा झटकी देखने को मिल रही है। और ये कांग्रेस भवन के घेराव के लिए तमाम कार्यकर्ता निकले हुए हैं, जिस दौरान की ये स्थिति जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। टॉप एंगल व्यू से विस्तार न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेटिंग की है। बैरिकेटिंग से पहले यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है। 6 से 7 लेयर पे यहाँ पे जवानों की तैनाती है। तैनाती के साथ में अब जो है वो कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनको रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। बड़ी संख्या पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार कूच कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको पुलिस के जो जवान है वो रोक रहे हैं। और ये तस्वीरें देखते जाइए आप किस तरह से बड़ा विरोध राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। आज पूरे देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। देखिए एक कार्यकर्ता यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था को लांघते हुए यहाँ पर बैरिकेटिंग के पास में पहुंच गए थे। उन्होंने बैरिकेटिंग को पे जो है वो हाथ मारा, जिसके बाद पुलिस वापस उन्हें खींचने का काम जो है वो कर रही है। और इसके अलावा तस्वीर देखिए कि यहाँ पर तमाम वरिष्ठ मंत्री, विधायक, सांसद, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव वो भी मौजूद है और सभी लोग कांग्रेस भवन के घेराव के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं, जहाँ पर पुलिस उन्हें लगातार रोकने का प्रयास कर रही है। और टीन शेड निकालने का प्रयास यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। टीन शेड को निकालकर आगे बढ़ने का प्रयास यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर में राहुल गांधी समेत जो तमाम कांग्रेस के नेता थे उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और उसके बाद में आप देखिए कि उसके विरोध में ये बड़ा प्रदर्शन आपको दिखाई देगा, जहां पर ये तस्वीरें आप देखते जाइए कि किस तरह से बड़ी संख्या पे जो कार्यकर्ता हैं वो लोग पहुंच गए। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं कि ये देखिए हुजूम देखिए कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार कूच करके आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव वो भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे आपको भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो नजर आएंगे। अरुण साव की भी तस्वीर देखिए, एक बार जूम करके प्रयास कीजिए कि मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद है। रायपुर के विधायक हो या अन्य जिलों से जो तमाम विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो पहुंचे हुए हैं और अब आगे बढ़ने का प्रयास, आगे बढ़कर कांग्रेस भवन को घेरेंगे। दूसरी तरफ तस्वीर दिखाइए, दूसरी तरफ यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेटिंग कूदकर यहाँ पर विरोध दर्ज करवाने के लिए दूसरी तरफ से जो है वो आगे बढ़े हुए। ये तस्वीर देखिए आप किस तरह से यहाँ पे गहमा गहमी की स्थिति जो है वो बन गई है। गहमा गहमी की स्थिति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको रोकने के लिए उनको वहां पर आगे बढ़कर वहां पर वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीर दूसरी तरफ की मैं दिखा रहा हूँ और एक तस्वीर और आपको एक बार फिर से वहां की दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर बड़ा विरोध राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। नीट पेपर लीक और कई विषयों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन यहाँ देखिए लगातार जो भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता है वो आगे बढ़कर टीन शेड को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीरें विस्तार न्यूज से एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, टॉप एंगल व्यू से दिखा रहा है कि किस तरह से देखिए यहाँ पर आज बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला। दो तस्वीरों के माध्यम से, टॉप एंगल व्यू से दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि कितने बड़े स्तर पे देश में नीट पेपर लीक को लेकर, उसके बाद राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर विरोध शुरू हो गया है। एक तरफ आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे और टीन शेड को दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ पुलिस जो है उनको रोक रही है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को पुलिस रोककर एक शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये विरोध काफी बड़ा, टीन शेड निकल गया, टीन शेड यहां
यहाँ पर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता उन्होंने निकाल कर फेंकने का प्रयास, वो निकाल कर यहाँ से टीन शेड को फेंक रहे हैं। एक टीन शेड यहाँ पर टूट चुका है और लगातार कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक और बार दिखा दीजिए कि यहाँ पर झूमा झटकी बड़े नेताओं के साथ में, यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनके साथ में झूमा झटकी यहाँ पर शुरू हो गई है। ये तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर 6 से 7 लेयर में पुलिस ने व्यवस्था दी थी, उसके बाद भी लगातार जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बैरिकेटिंग को तोड़ा गया है, एक बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है, उसके बाद में अब यहाँ पर आपको तस्वीरों में जो तमाम वरिष्ठ मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 2 तस्वीरें आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा था कि यहाँ पर किस तरह से गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए, दोनों देखे किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को कंधे में उठा लिया गया है, कंधे में उठाकर जो है वो आगे कार्यकर्ता बढ़ रही है। तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर विरोध जो है बड़े स्तर पे विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा। पुलिस लगातार दोनों ही दलों के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको खदेड़ने का, यहाँ पे देखिए किस तरह से आमने सामने दोनों ही दलों के कार्यकर्ता हो गए हैं। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आमने सामने होकर बहस कर रहे हैं, आपस में नारेबाजी कर रहे हैं। और ये तस्वीर 2 एंगल्स, तस्वीर को जूम आउट करिए किशोर, इस तस्वीर को जूम आउट करिए और देखिए कि किस तरह से एक तरफ आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और ये विरोध जैसी स्थिति एक बार फिर से यहाँ पे विरोध जैसी स्थिति बनती हुई, कार्यकर्ताओं ने टीन शेड को लांग दिया है, टी शेड को तोड़ दिया है। उसके बाद में 2 तस्वीरों को आप देखिए, समझिए यहाँ पे टी शेड को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। टी शेड को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उखाड़ कर फेंका है और दोनों में अब जो है वो आमने सामने ये स्थिति जो है वो बन गई है, विरोध की स्थिति। कांग्रेस के कार्यकर्ता बैक जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बैक जा रहे हैं और ये लगातार देखिए किस तरह से जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने पुलिस की व्यवस्था को तोड़ते हुए आगे बढ़ा है। आगे बढ़कर अब जो बांस की बैरिकेटिंग की गई थी उस बांस की बैरिकेटिंग को तोड़ने का प्रयास, यहाँ पर ये देखिए बांस की बैरिकेटिंग को तोड़ने का प्रयास और दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में जो जबरदस्त नारेबाजी है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के नारे हैं, एक तरफ राहुल गांधी को लेकर नारे हैं और देखिए किस तरह से टी शेड एक बार तोड़ने का प्रयास, टी शेड को तोड़ने का प्रयास। किशोर जूम कर दीजिए, एक बार जूम कीजिए और जूम आउट करके फिर एक बार तस्वीर पूरी दिखाइएगा आप कि किस तरह से यहाँ पर टी शेड को निकालने का, तोड़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बांस बल्ली जो व्यवस्था में लगाई गई थी उसको तोड़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और एक दूसरे की तरफ झंडे जो हैं, बॉटल्स हैं, वो भी फेंकना शुरू हो गए। झंडे और बॉटल फेंक कर जो विरोध है, अब देखिए वाटर कैनन को शुरू कर दिया गया है। वाटर कैनन को शुरू करके उसको सेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप किस तरह से वाटर कैनन को यहाँ पर सेट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर विरोध बड़े स्तर पे हो गया है, विरोध जो है वो बड़े स्तर पे हो रहा है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता अनियंत्रित दिख रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस के जवानों को साइड से लगाकर उसे खदेड़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। वाटर कैनन को भी शुरू करिए, वाटर कैनन का प्रयोग, ये कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग जो है वो पुलिस ने कर दिया है। वाटर कैनन के प्रयोग करके यहाँ पर भीड़ को पीछे खदेड़ने के प्रयास जो है वो जारी है। यह तस्वीर देखिए आपकी किस तरह से यहाँ पे वाटर कैनन लगातार चलाए जा रहे हैं और वाटर कैनन से कार्यकर्ता जो है वो नीचे भी गिर रहे हैं और देखिए कि भीड़ पर वाटर कैनन चलाया गया, भीड़ पर वाटर कैनन चलाया गया। विस्तार न्यूज टॉप एंगल व्यू से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, विस्तार न्यूज तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरह से देश भर में बवाल की स्थिति और बवाल के बाद में आज राजधानी में राजनीतिक घटनाक्रम कितना बढ़ा हुआ है। दोनों ही दल आमने सामने हैं और छात्रों से शुरू हुआ प्रदर्शन अब राजनीतिक रूप लेकर किस तरह से प्रदर्शन जो है वो आक्रामक हो गया है और यहाँ पे देखिए कि लगातार वाटर कैनन का दोनों तरफ से प्रयोग करके कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने का प्रयास, क्योंकि आक्रामक तरीके से प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और एक दूसरे की तरफ ये देखिए एक टी शर्ट गिरता हुआ, पुलिस जवान भी इस पे, उनके ऊपर भी एक टी शर्ट गिरा है और देखिए लगातार जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो उसको लाग कर एक बार फिर से आगे बढ़े हैं। और ये तस्वीरें आप देखते जाइए कि आज राजधानी रायपुर में किस स्तर पर देश भर में जो विरोध हो रहा है उसका असर राजधानी रायपुर में देख रहा है। और वाटर कैनन का लगातार प्रयोग, क्रॉस वाटर कैनन जो है वो चलाया जा रहा है। किशोर दर तस्वीर देखिए, क्रॉस वाटर कैनन ताकि दोनों ही तरफ की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, इसीलिए क्रॉस वाटर कैनन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला जाए। लेकिन कार्यकर्ता आगे में यहाँ पर जमे हुए हैं, जुटे हुए हैं और वो लगातार आगे बढ़ने का एक तरफ से प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर हाय के नारे के साथ में विरोध इसका दर्ज करवाते हुए आपको नजर आएंगे। और एक बार फिर से देखिए वाटर कैनन की स्पीड को और तेज किया गया है ताकि कार्यकर्ताओं को किसी भी स्तर पे, किसी भी तरीके से पीछे हटाया जाए। और इसी को लेकर ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से देखिए भीड़ जो है वो एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए और
बांस बल्लियों को तोड़ने का प्रयास, बांस बल्लियों को तोड़ने का प्रयास जो है वो एक बार फिर से जो कार्यकर्ता है वो उन्होंने आगे बढ़ाया और बढ़ने के बाद में जो बांस बल्लियां है उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उनके ऊपर लगातार वाटर कैनन भी जो है वो चलाया जा रहा है। किशोर जूम आउट करिएगा और आगे में ले जाकर फिर जूम इन कीजिएगा जहां पे पुलिस के जवान भी आपको दिख रहे होंगे और वहां पे देखिए कि बांस बल्ली को लगातार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि 6 से 7 लेयर में जो पुलिस के जवानों की बैरिकेटिंग थी उसको जो है वो हटा दी गया, उससे कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। तो ऐसे में बांस बल्ली तोड़कर अब जो है वो दूसरी पार जाने के प्रयास जो है वो कर रहे हैं और वो तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। एक बार देखिए कि आमने सामने दोनों ही दलों के कार्यकर्ता और बैनर को फेंक कर तस्वीर देखिए, छाता है, मुझे लग रहा है संभवतः छाता है, छाता को फेंक कर एक दूसरे के ऊपर फेंक कर नारेबाजी जमकर नारेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। दोनों ही कार्यकर्ताओं, दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस भी एक तरफ से यहां पर जो मिल रहा है उसको फेंक कर दूसरी तरफ विरोध दर्ज करवा रही है और वाटर कैनन के प्रयोग को फिलहाल स्लो किया गया है क्योंकि कुछ भीड़ जो है वो पीछे खदेड़ी थी, लेकिन एक बार फिर से वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में गहमा गहमी की स्थिति है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं और पुलिस उनको लगातार पीछे खदेड़ने का काम कर रही है क्योंकि अब देखिए बॉटल हो, छाता हो, डंडा हो, जो मिल रहा है उसको फेंक कर जो विरोध है वो दर्ज करवाया जा रहा है और देखिए किस स्तर पर ये प्रदर्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छात्रों से ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ था दिल्ली में, किस तरह से छात्रों ने जब प्रदर्शन किया था नीट पेपर लीक के मामले को लेकर, तो उसके बाद में ये प्रदर्शन कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर किया। उसके बाद की स्थिति आज विस्तार न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि ये तस्वीर देखिए कि किस स्तर पर दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी यहाँ पर मौजूद होने के साथ में यहाँ पर सब चीज़ों को देख रहे हैं। वो भी लगातार अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी आगे कूच किया था, उसके बाद में अभी भी जो उनका प्रयास है वो जारी है और यहाँ पर बड़ा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है और जो दोनों ही दल के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर जो मिल रहा है उसको फेंक कर यहाँ पर जो है वो विरोध दर्ज करवा रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पे नारेबाजी बहुत तेज हो रही है। नारेबाजी को जो है वो नारेबाजी और तेज होती हुई नजर आ रही है। तो महिमा इस तरह की स्थिति जो है वो आज छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। दोनों ही दल आमने सामने है। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसका एक बार फिर से दिखा रहा हूं मैं तस्वीर आपको कि किस तरह से एक बार फिर से वाटर कैनन का प्रयोग, क्योंकि एक बार फिर से जब वाटर कैनन को थोड़ा शांत किया गया था तो उसके बाद कार्यकर्ताओं आगे बढ़ने का प्रयास उन्होंने किया, वो आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे में एक बार फिर से वाटर कैनन की स्पीड को बढ़ाकर एक बार फिर से उनके ऊपर जो वाटर कैनन का प्रयोग है वो किया जा रहा है और क्रॉस वाटर कैनन भी चलाया गया था ताकि दोनों ही तरफ के भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। उसके बाद देखिए कि अब लगातार क्योंकि बैरिकेटिंग टूट रही है, जो पुलिस के जवानों की बैरिकेटिंग थी, जो उनके मानव श्रृंखला एक तरह से जो खड़ी की गई थी वो टूटी। उसके बाद जो टीन शेड लगाए गए थे वो टूट गया। टीन शेड के बाद ये बांस बल्लियां थी वो उखड़ती हुई नजर आ रही है और उसके पीछे जो एक और तरह से बैरिकेटिंग की गई थी वो भी टूटती हुई नजर आ रही है और लगातार कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। एक बार जूम कर दीजिए किशोर, एक बार जूम करके यहाँ पे प्रयास कीजिए कि यहाँ पे किस तरह से दोनों ही दलों के बीच में नारेबाजी जो है वो हो रही है वो दिखा देते हैं और दोनों ही तरफ से एक दूसरे का विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ इस्तीफे की मांग है तो दूसरी तरफ जो है वो राहुल गांधी के अनैतिक व्यवहार को लेकर ये पूरा विरोध जो है वो दर्ज कराया गया है, जिसमें लगातार विधायक भी आगे पहुंच रहे हैं और देखिए कि नारेबाजी पुलिस हालांकि दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने का करने का प्रयास जो है वो कर रही है। देखिए अनुज शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो भी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नीचे बैठकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नीचे बैठने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है और देखिए कि वहीं पर जमकर यहाँ पर जूमा झटकी, जमकर यहाँ पर नारेबाजी, जमकर यहाँ पर विरोध जो है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। और देखिए मंत्री गुरु खुशवंत साहब आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ, बीच में दिखाइएगा जहाँ पर वो बैठे हुए हैं उसकी तस्वीर दिखा दीजिए कि मंत्री गुरु खुशवंत साहब हैं। मंत्री गुरु खुशवंत साहब की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से वो नीचे में बैठकर वहीं पर सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहे हैं कि वो भी बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से यहीं पर बैठकर प्रदर्शन जो है वो करें, विरोध जो है वो अपना दर्ज करवाएं। और देखिए वहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक बार जूम और हो सकता है किशोर, जूम और हो सकता है क्या? तो जूम हो सकता है तो एक बार जूम करिएगा। देखिए ये गैस छोड़े गए, टीयर गैस छोड़े गए हैं यहाँ पे, टीयर गैस छोड़े गए हैं यहाँ पे और ये
टीयर गैस छोड़कर यहाँ पर भीड़ को शांत करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देखिए तस्वीर देखिए कि वाटर कैनन टीयर गैस का सहारा पुलिस को लेना पड़ा। तो इससे समझ सकते हैं आप कि किस स्तर पर विरोध यहाँ पर दिख रहा है, विरोध प्रदर्शन। और क्रॉस यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने वहाँ पे बैरिकेटिंग को क्रॉस किया और टीयर गैस का सहारा लिया गया है। बिल्कुल विरोध जो है जारी है, जिस तरह से कैबिनेट मंत्री कह रहे थे वो होता भी दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें देख लीजिए आप कि यहाँ पर बैरिकेटिंग क्रॉस करके भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दूसरी तरफ में, जिस तरफ राजीव भवन है उस तरफ पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद में देखिए दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और देखिए पुलिस ने दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया है। और देखिए किस तरह से पुलिस जो है वो दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को रोक रही है। और यहाँ पर विरोध बढ़ता हुआ, क्योंकि जहाँ पर विरोध बहुत ज्यादा, ये छाता फेंक कर एक दूसरे पर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और ये जो विरोध प्रदर्शन है वो अनियंत्रित हो रहा है, अनियंत्रित होकर आगे बढ़ रहा है। और पुलिस हालांकि व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लगातार जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको पीछे ढकेल रही है, दोनों ही दलों के कार्यकर्ता। क्योंकि बैरिकेटिंग क्रॉस करके जो इस तरफ देखिए राजेश मूरत जो कि रायपुर पश्चिम के विधायक है, राजेश मूरत वो मोर्चा संभालने के लिए आगे आए हुए हैं। क्योंकि जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे वो काफी आक्रामक हो गए थे और उनको संभालने के लिए विधायक राजेश मूरत हैं वो आगे आए हुए हैं। और वो आगे आकर तमाम कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वो पीछे चलें और पीछे चलकर अपना विरोध जो है वो प्रदर्शन जो है वो जारी रखें। और ये देखिए कि यहाँ पर क्योंकि दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक तरह से अनियंत्रित होते हुए दिखाई दिए, तो ऐसे में मोर्चा संभालने के लिए विधायक राजेश मूरत आगे आए हैं। और आगे आने के बाद में सभी लोगों को कह रहे हैं कि वो जो है वो पीछे करें। और देखिए इस दौरान पुलिस से भी उनकी बहस जो है वो हो गई है और प्रयास जो है यही किया जा रहा है कि पीछे किया जाए, क्योंकि अनियंत्रित जो है वो टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है दोनों ही दलों के बीच में। और ये देखिए कि जो मिल रहा है उसको फेंक कर मारने का प्रयास, जिससे एक दूसरे के दलों के कार्यकर्ता भी घायल हो रहे हैं। तो ऐसे में ये देखिए कि किस स्तर पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और देखिए कि यहाँ पर विधायक राजेश मूरत के आग्रह करने के बाद में जो अमित साहू है मुख्य प्रवक्ता है, उनके आग्रह करने के बाद में जो कार्यकर्ता, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राहुल टिकरिया भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनके आग्रह करने के बाद में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा पीछे हो रहे हैं। क्योंकि अब जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अभी भी जो वस्तु उनके हाथ में मिल रही है उसका एक बार फिर से टीयर गैस का सहारा लिया गया है, एक बार फिर से टीयर गैस का सहारा लिया गया। इस बार कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके तरफ में टीयर गैस चलाया गया था, हालांकि उन्होंने फेंक दिया है। और फेंक कर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जहां कार्यकर्ता थे उस तरफ टीयर गैस को फेंक दिया है। और टीयर गैस का सहारा लिया गया ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर भीड़ को पीछे खदेड़ा जाए, जो कार्यकर्ता हैं उनको पीछे खदेड़ा जाए। और एक बार फिर से टीयर गैस का सहारा लेकर पुलिस जो है वो किसी तरीके से व्यवस्थाओं को बनाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। जो विधायक राजेश मूरत उन्होंने भी पहल की, उन्होंने भी वो आगे आए और आगे आकर उन्होंने भी तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे करने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर देखिए कि एक बार फिर से यहाँ पर हलचल बढ़ती हुई, विरोध बढ़ता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर से एक और टीयर गैस जो है वो पुलिस ने छोड़ा है, एक और टीयर गैस जो है वो पुलिस ने छोड़ा है। और उसके माध्यम से किसी भी तरीके से इस विरोध प्रदर्शन को यहीं थाम लिया जाए, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, इसको लेकर ये पूरा जो प्रयास है पुलिस की ओर से जो है वो किया जा रहा है। और देखिए कि एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेलने के लिए एक बार फिर टीयर गैस का सहारा लिया गया है। तो लगभग 3 टीयर गैस का सहारा लिया गया है, वाटर कैनन का सहारा लिया गया है। उसके बाद में अभी स्थिति बनी हुई है, गहमा गहमी की स्थिति जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो विरोध है ये दूसरी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। और आमने सामने आने की वजह से ये स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है। पुलिस ने हालांकि दोनों ही दलों के, क्योंकि जैसे ही प्रदर्शन का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया तो वैसे ही एक नोट जारी किया गया। और नोट जारी करके तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि वो प्रदेश मुख्यालय कांग्रेस भवन पहुंचे। और कांग्रेस भवन पहुंचकर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है, उसके लेकर जो विरोध है वो दर्ज करवाएं। और इसी को लेकर अब देखिए कि ये स्थिति जो है वो बन रही है कि यहाँ पर जो पुलिस के तमाम लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर जो है एक और टीयर गैस फेंकने की लिए तैयारी जो है वो की गई, क्योंकि अब जो प्रदर्शन है वो उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ना वो पीछे हटने का नाम ले रहे हैं, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे हटने का नाम ले रहे हैं। इसीलिए लगातार टीयर गैस को बार बार फेंककर किसी भी तरीके से भीड़ को खदेड़ने का प्रयास किया गया। एक पूरा वाटर कैनन खाली हो चुका है और इससे ये समझ में आ रहा है कि ये प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो गया है। और जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालकर प्रदर्शन होना था, लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ता उधर से आए और उन्होंने इसको लेकर आपत्ति दर्ज की, शुरुआत की,
तो उसके बाद में इधर से भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भड़क गए और वो भी लगातार आगे बढ़कर उनका काउंटर करने के लिए आगे बढ़ते गए और यही वजह रही कि ये जो प्रदर्शन है वो किसी और दिशा में चला गया, ये एक सामान्य प्रदर्शन से दूसरी ओर में चला गया, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर लड़ाई जैसी स्थिति बन गई है। यहाँ पर तस्वीर विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है कि देखिए कि वहाँ पर मारपीट जैसी स्थिति जो है वो बन गई थी। पुलिस ने हालांकि समझाइश दी, जो रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूरत वो आगे बढ़े और ये देखिए कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर समझाइश दी जा रही है, क्योंकि मारपीट की स्थिति जो है वो यहाँ पर बन गई थी। हालांकि समझाइश देकर उनको पीछे किया गया है। पुलिस लगातार व्यवस्था बना रही है, विधायक है वो लगातार व्यवस्था बना रहे हैं और कुल मिलाकर प्रदर्शन काफी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर काउंटर करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और तस्वीर देख लीजिए आप कि किस तरह से उनको फिर रोकने का प्रयास किया गया। बहुत गहमा गहमी है, बहुत ज्यादा विरोध है, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, बहुत गहमा गहमी की स्थिति दिखाई दे रही है। पुलिस भी लगातार कार्यकर्ता, पुलिस के बीच झूमाझटकी हो गई है। पुलिस के जो रायपुर के जो डीसीपी हैं उनके साथ में जो कार्यकर्ता हैं वो भिड़ गए हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता हैं वो भिड़ गए हैं, क्योंकि लगातार पीछे ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है और कार्यकर्ता पीछे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में एक भिड़ंत पुलिस के साथ भी देखने को मिल रही है। कई कार्यकर्ताओं के शर्ट फट गए हैं, कई कार्यकर्ताओं के कुर्ते फट गए हैं और कई कार्यकर्ता जख्मी भी हुए हैं। और एक बार फिर से तस्वीर दिखाई है कि जहां पर दूसरी तरफ विरोध है, उस तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं और ये प्रदर्शन काफी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और काफी उग्र, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो इसी तरीके के प्रदर्शन देखने को मिलते थे। सत्ता में आने के बाद में मुझे लग रहा है कि ये पहली बार है जब इस तरह से उग्र प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। दोनों दल आमने सामने हैं, दोनों दल के कार्यकर्ता पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि काउंटर लगातार किया जा रहा है। एक तरह से इधर से काउंटर होता है तो उधर से जवाब आ जाता है, उधर से जवाब आता है तो इधर से स्थिति जो है ऐसी बन जाती है, जिसके बाद में तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनती है। और ये तस्वीरें विस्तार न्यूज़ आपको टॉप एंगल व्यू से हर तस्वीर विस्तार न्यूज़ ने दिखाया है और ये बताया है कि आज का प्रदर्शन किस मायने पे किस स्थिति पे उग्र हो गया है, प्रदर्शन किस मायने पे किस स्थिति पे उग्र हो गया, ये विस्तार न्यूज़ ने आपको बताया है। हर तस्वीर कैद की है, हर तस्वीर हमारे दर्शकों को पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि आप अगर घर में बैठे हुए हैं, आप अपने दफ्तर में बैठे हुए, तो आप समझ सके कि नीट से शुरू हुआ, स्टूडेंट से शुरू हुआ बवाल जो है वो कहां तक पहुंच गया है। राजनीतिक दल आमने सामने हैं, संसद में विरोध हो रहा है, जंतर मंतर पे पैदल मार्च निकाला जा रहा है, कांग्रेस विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है और ये मामला अब बेहद गंभीर, बेहद बड़ा और बेहद ही आक्रामक होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन काफी उग्र हो चुका है और तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं किस तरह से यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झूमाझटकी देखने को मिली है। हाँ, कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेलने का प्रयास जो है वो किया गया है। तस्वीर देखिए आपकी किस तरह से दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था, उसके बाद में अब झूमाझटकी हो गई है। झूमाझटकी दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में हुई है और देखिए कि ना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीछे होने का नाम ले रहे हैं, ना ही कांग्रेस के। एक बार फिर से टीयर गैस फेंककर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीछे किया गया है और 4 से 5 टीयर गैस का सहारा एक बार फिर से पुलिस को लेना पड़ा है। 4 से 5 टीयर गैस का सहारा एक बार फिर से पुलिस को लेना पड़ा है, क्योंकि विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस स्तर पर प्रदर्शन जा रहा है इससे ये लग रहा है कि ये काफी आक्रामक है, गुस्सा है, एक दूसरे के प्रति गुस्सा है कि ये जो कल घटना घटी उसके लेकर गुस्सा है। और ये देखिए अब प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये देखिए कि झूमाझटकी के बाद में टीयर गैस का सहारा पुलिस को लेना पड़ा, झूमाझटकी के बाद में पुलिस को टीयर गैस का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को पीछे एक बार फिर से ढकेला गया है। और ये स्थिति एक बार नहीं बनी है, ये स्थिति 3 से 4 बार बन चुकी है। तो कुल मिलाकर विरोध बहुत ज़्यादा है, प्रदर्शन बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी उग्र भी दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।